प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आज स्पष्ट रूप से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सुंदर सा वचन दिया है। क्या आप उस वचन को सुनना पसंद करेंगे? तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 5 और उसका 24 पद को हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों और पर मेरे भेजने वाले को विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह ये बातें संपूर्ण मानव जाति के लिए कह रहे हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं कि जो कोई मेरे वचन को सुनकर विश्वास करता और मानता है, उससे यीशु मसीह क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के खुला हुआ चैलेंज ये वचन है। आप इस वचन को सुनिए। वो कहता, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है और मुझ पे विश्वास करता है। इसका मतलब जब यीशु पर आप विश्वास करते हो तो आप पिता पे भी विश्वास करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, और जो कोई आपको शिक्षा देता है, यानी जो प्रभु का अगुए हैं, दास हैं, उनके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं। 3 फायदे होता है। एक जन को स्वीकार करने से 3 फायदे होते हैं। और एक बार दास के ऊपर अगर कोई भी दास प्रभु का दास है, जैसा भी है, आप उसकी टिप्पणी नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे चुना है और परमेश्वर की पीड़ना से और शुभ समाचार सुना रहा है। वो गलत कर रहा, उसका लेखा जोखा परमेश्वर लेगा, आप नहीं ले सकते। आप, बाइबल कहती है कि आप न्याय करोगे कि प्रभु न्याय करेगा, तो वो कोई भी दास के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे वचन पे विश्वास करता है वो मुझ पे और मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, और जो मेरा दास शिक्षा देता है उसके ऊपर भी वो विश्वास करता है। उसके बाद में एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 14 से 16 तक पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे और मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और मैं उससे क्या करूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए कि एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, वो अगर यीशु के नाम से जो मांगता है तो यीशु कहता है मैं उसके लिए करूंगा। वो करने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास करते हो तो आपके लिए भी प्रभु काम करेगा। आगे पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज दुख की बात यही है प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग जो कोई मुझे देख रहे हैं, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज्ञा नहीं मानते हैं। वचन तो सुनते इस कान से छोड़ देते हैं। जो भी प्रभु को भक्त लोग, कोई भी सेवा करने वाला, कोई भी प्रभु को भक्त होने दो, जो भी प्रभु को प्रचार कर रहा है, उसके बात के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, आप उसके अनुसार सुनो और चलने के प्रयास करो। आप सुनते हो तो उसको क्या करते हो? उसकी कमियां ढूंढते हो। कमियां ढूंढना आपका फर्ज नहीं है, कमियां प्रभु ढूंढेगा। ठीक है, आप कमियां न ढूंढो प्रभु को। कमियां यीशु मसीह के सामने भी लोग ढूंढते थे। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग कमियां न ढूंढो, आप वो ढूंढो। अगर मैं आपसे कहता हूं 10 बातें आपको अच्छी लगी और एक बातें नहीं अच्छी लगी, तो आप 10 पकड़ लो, एक छोड़ दो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, 10 को छोड़ देंगे, एक को पकड़ लेंगे। ओ पास्टर के मुंह से निकला कैसे? ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं? ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसका न्याय परमेश्वर लेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से प्रभु आपको प्रेरणा दे रहा है। आगे पढ़ेंगे हम। मैं पिता से विनती करूंगा, और यहाँ पर कह रहा है यीशु मसीह की, मैं पिता से विनती करूंगा
और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। और तुम्हें एक सहायक देगा। कब? जब दास की बातें सुनोगे, उसके अनुसार चलोगे, तब पिता विनती करेगा तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो 24 हाउस आपके साथ रहेगा। आपको गलत काम करने से वो टोकेगा, बेटा अच्छा नहीं है, बेटा ये काम नहीं करना। अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करेगा, आप अच्छे काम करो। पढ़िए, मैं पिता से विनती करूंगा और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, और तुम्हें एक वो सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहेगा। लेकिन क्या है, जब आप दास की बातें नहीं मानोगे, बाइबल को पढ़ोगे नहीं, प्रार्थना करोगे नहीं, आप कमियां ढूंढते रहोगे, चर्च बदली करते रहोगे, आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मैं सच कहता हूं प्रभु का दास होने के नाते कि चर्च बदली करने वाला कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप अपने आप को बदली करो, आप अपने आप को बदली करो। बाइबल कहती है कि तुम अपने भाई की आंख में तिनका को क्यों देख रहे, क्योंकि तेरे आंख में बड़ा लट्ठा है। आज लट्ठा नहीं तुमको दिख रहा, तिनका दिख रहा है। कोई भी प्रभु का दास सेवा कर रहा है, उसकी टिप्पणी ना करो। मैं सच कहता हूं प्रिय भाई बहन, विश्वास करने वाला जो कुछ मांगेगा प्रभु से वो प्राप्त पड़ेगा, उसको मिलेगा, प्रभु देगा। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें बताएगा बेटा ये काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तुम्हारा काम है भोर में उठकर प्रार्थना करो, तुम्हारा काम है भोर में उठकर अपने भारत देश के लिए दुआ करो, तुम्हारा काम है बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनके लिए दुआ करो, आपका काम है अपने पासवान के लिए दुआ करो, आपका काम है भारत देश में शांति बनी रहे उसके लिए दुआ करो। लोग जो सताए जा रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करो, ना कि उनके लिए कमियां ढूंढो। आज क्या बोलते हैं मालूम है लोग? शर्म आनी चाहिए उनको बोलने वाले को। कहते हैं उनकी सेवा नहीं अच्छी थी इसलिए वो मार खाए, उनकी सेवा नहीं अच्छी थी इसलिए जेल में चले गए। अरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं अच्छी थी? जिनको धक्के मार के नीचे गिराना चाहते थे, प्रभु बच बचा के निकल गया। प्रभु यीशु मसीह अच्छी सेवा नहीं करते थे? जिनको पकड़ के क्रूस पर लटका दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे किसी दास के ऊपर बोलना। आप लोगों को, आप ये बात को सुनो कि अगुआ अगर जो सिखा रहा है उसके अनुसार जीवन जियो, प्रभु उसका प्रतिफल देगा, दास कुछ नहीं देगा। दास तो मैं एक दृष्टांत बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। दास का काम वही है, सड़क पर चलते हुए एक पत्थर होता है और उस पत्थर के ऊपर लिखा रहता है कि ये फलाना जगह इतना किलोमीटर है। आप वहां जाके खड़े होकर वहीं कहोगे कि मैं पहुंच गया हूं, तो आप नहीं पहुंच सकते हो। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आपको वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। दास केवल आपको मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसी दास जो तुम्हारे लिए रात दिन दुआ करता है, रोता है, प्रार्थना करता है, तुम्हारे जीवन जब थोड़े से अच्छे बदल जाता है, फिर आप गिरगिट के जैसा रंग बदलते हो। इसे काम मत करो। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको भी चुनना चाहता है। खुदा न चाहे एक दिन प्रभु अगर आपको दास बनाएगा, तब आपको यकीन होगा कि दास बनने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको पता नहीं है, आज अभी आपको प्रभु चुनेगा एक दिन। जिस दिन आपको चुनेगा उस दिन, जिस दिन आप दास बनोगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे अगुआ का फर्ज है। खाना खाए न खाए, तड़के उठ के भोर में प्रभु से प्रार्थना करता, नाइट प्रेयर करता है, पेट में उपवास रखता है, भूखों के साथ में प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चों को प्रभु आशीष दे, उनकी परिस्थिति बदल दे, ताकि उसका मन लगे और इसकी आत्मा नरक में न जाए। प्रिय भाई बहन, प्रतिदिन वो प्रभु का दास दुआ करता है कि आत्मा जितनी भी आई है, ये नहीं कि हालेलुया बोल दिया, प्रार्थना कर दिया, चंगाई छुटकारा हो गया, चले गए। वो प्रार्थना करता है कि हर एक आत्मा पिता के पास पहुंचे। यही भक्ति भरी दासों की कमाई है।
यही कमाई है। कोई एक दिन का आसमान में नहीं लेके जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन दास अगर प्रार्थना करके वचन दे के उनको सिखा रहा है और उनके उद्धार के लिए मार्ग बता रहा है, तो एक दिन वो जब स्वर्ग में जाएगा तब परमेश्वर कहता है दासों के लिए स्वर्ग का ऊपर आने वाले के लिए हम एक अच्छा से उसके लिए मुकुट रखा मैं दूंगा। प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो, जो बोल रहे उस वचन पे ध्यान दो। आप इधर उधर दाएं बाएं मत देखो। प्रभु ने कहा ना, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझसे अगर प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे। आज यीशु से प्रेम करते हो और वचन नहीं मानते और कहते हैं मैं विश्वासी हूं, कदाप नहीं विश्वासी हो सकते। आप जो अगर यीशु से प्रेम करते हैं तो प्रभु के हर एक कलाम पे आपको विश्वास करना है। ये वचन हमारे लिए भी है, ये वचन आपके लिए भी है, ये वचन जितने सुन रहे हैं उनके लिए है। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं एक आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रभु आपका जीवन आज बदलेगा। मैं जानता हूँ कि आप अपनी कमियों को छोड़ेंगे, आप अपने पास्टर के करीब रहोगे, आप अपने पास्टर से प्रेम करोगे। आप जिस कलीसिया में उसी कलीसिया में बने रहो, प्रेम करो बस। हर एक कलीसिया को चुन के देने वाला परमेश्वर है और वह दास के द्वारा ही उद्धार करता है। कोई शॉर्टकट नहीं रास्ता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा दासों को प्रकट करता है, प्रेरणा देता है, वचन तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब आके वचन देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन प्रभु बदल दे। महान और जीवित पवित्र परमेश्वर, संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बूढ़े बच्चे जवान, सबको आशीष दो। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस लगा प्रभु, उन्हें और ज्यादा आशीष दो ताकि वो उनका ठेस निकल जाए। प्रिय भाई बहन, हमें ठेस देना हमारा फर्ज नहीं है। हमारा फर्ज है कि आपसे परमेश्वर के रिश्ता जुड़ जाए। अगर आपके रिश्ता पास्टर से नहीं जुड़ा है तो और गंभीर परमेश्वर के दासों से तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाए। प्रभु आज उनके किए हुए पर पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। आज ही रात उनसे बातचीत कर प्रभु, ताकि सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।